अब यहाँ पर फिर एक चीज़ और देखो, यहाँ पर अगर एक हम लोग ट्रायंगल हम लोग बना रहे हैं, फिर से इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। अब यहाँ पर इसको हम लोग इंक्रीज करते हैं, मान लेते हैं सपोज कि ये एक्स तक इंक्रीज। तो यहाँ पर जो ये एंगल बना, इस एंगल को हम लोग कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। ये हो गया एक्सटीरियर एंगल। अब ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, ये सब इंटीरियर एंगल होता है, ठीक है। अब इसमें भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल में ये जो एंगल यहाँ पर जो बन रहा है, ये जो आप देख रहे हैं, ये इंटीरियर एंगल है, लेकिन इसका नाम थोड़ा सा चेंज करेंगे। इसको बोलेंगे इंटीरियर एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। इंटीरियर एंगल है लेकिन एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट है। याद करिए एडजेसेंट, एडजेसेंट एंगल किसको कहते हैं? जब एक ही रे दो एंगल को फॉर्मेशन करेगा तो उसको एडजेसेंट एंगल कहते हैं। यहाँ पर देखिए ये लाइन इसको भी बना रहा है एक्सटीरियर को, और ये इसको ही बना रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इंटीरियर एडजेसेंट, अगल बगल। हिंदी में इसका मतलब हुआ अगल बगल में जो हो गया। ये क्लियर हो गया बात। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, ये और ये दोनों, ये एंगल और ये जो एंगल है, ये दोनों एंगल को हम लोग बोलेंगे इंटीरियर एंगल बोलेंगे, लेकिन इंटीरियर अपोजिट एंगल बोलेंगे हम लोग, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स बोलेंगे। किसका अपोजिट एंगल्स? ये जो एक्सटीरियर एंगल है इसका ये अपोजिट एंगल हो गया। इसमें बहुत ज़्यादा केयर करने का ज़रूरत है। जस्ट इसके बगल में जो हुआ वो इंटीरियर एडजेसेंट एंगल हुआ, और इसके जो अपोजिट में ये दोनों एंगल है, इसको इंटीरियर अपोजिट एंगल बोलेंगे। ये आपको पहचानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको पहचानने में गलती करेंगे तो एक भी प्रॉब्लम आपका इसमें नहीं बनेगा। अब देखो इसमें कुछ रिलेशन मिलता है, एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एडजेसेंट एंगल, एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर अपोजिट एंगल, इसके बीच में रिलेशन मिलता है। क्या रिलेशन मिलता है? फर्स्ट जो रिलेशन मिलता है कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल को मान लेते हैं सपोजेट कि एक्स है, ठीक है, और ये जो बगल में जो एडजेसेंट एंगल जो बन रहा है इसका नाम मान लेते हैं वाई है, नेम कर देते हैं वाई। तो ये एक्सटीरियर एंगल और ये इंटीरियर एंगल, ये दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन में हमेशा जो होता है एंगल 180 डिग्री का बनता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एडजेसेंट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, ये हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन में बन रहा है एंगल। दूसरा रिलेशन क्या है कि ये जो एक्सटीरियर एंगल जो होता है, ये जो एक्सटीरियर जो एंगल्स होता है वो ऑलवेज इक्वल टू होता है सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन है? सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर ये हो गया। जैसे अगर ये एंगल लेते हैं अगर हम लोग, तो एंगल ए सी एक्स इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट एंगल हो गया, एंगल ए प्लस एंगल बी हो गया। ये अगर इस यहाँ पर इसका नेमिंग कर देते हैं, इसका भी एक्सटीरियर एंगल है, एंगल ए सी एक्स प्लस इंटीरियर एडजेसेंट एंगल, इसका नेम करना है तो एंगल सी, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल ए सी बी, इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल बी सी ए, क्योंकि ये आप लोगों को बता चुके हैं कि जहाँ पर एंगल बनता है उसको हमेशा बीच में रखना है। यहाँ से ऐसे लेके इधर जाओ, चाहे इधर से लेके इधर जाओ, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्रॉपर्टी, दोनों प्रॉपर्टी आपको हमेशा याद रखना है। और ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो प्रॉपर्टी आ रहा है, ये चाहे वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, चाहे वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, चाहे वो स्केलेन ट्रायंगल, सबके लिए ये प्रॉपर्टी सेम होता है। किसी के लिए
अलग नहीं होता है। ठीक है, अब आपको जब एक्सरसाइज जब आ रहा है, वर्कशीट आप 1 जब इसमें देखिएगा तो इसमें जो है क्वेश्चन आपको इसमें मिलेगा इस तरीक़ा से, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में मिलेगा, या अलग अलग तरीक़ा का बहुत टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। जैसे एक क्वेश्चन जैसे कि इसमें हम आप लोग को जैसे दिखा रहे हैं, जो फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है उसमें जो है देखिए, अब आपका इस तरीक़ा से एक डायग्राम बनाया हुआ है ट्रायंगल का, यहाँ पर आप देखिएगा बुक में। ए बी सी, यहाँ पर हो गया एक्स, ये वाई जेड, और यहाँ पर इस तरीक़ा से बना हुआ। आपको फर्स्ट में फिल करना है एंगल बी ए वाई इज इक्वल टू एंगल ए बी सी प्लस डैश, क्या भराएगा। तो देखिए एंगल बी ए वाई, पहले देखेंगे ये है कहाँ, बी ए वाई, ए यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एंगल बन रहा है बी ए वाई, मतलब यहाँ पर ये जो एक्सटीरियर एंगल है इसकी बात हो रहा है। इज इक्वल टू, हम लोग जान रहे हैं कि इसका अपोजिट एंगल का इक्वल होगा एंगल ए बी सी, ए बी सी, तो ये एंगल हुआ, इसका अपोजिट एंगल ये हुआ, तो दूसरा अपोजिट एंगल कौन होगा, ये होगा, क्योंकि यहाँ तो एडजेसेंट होगा, बगल बगल तो एडजेसेंट होता है, तो ये और ये एंगल क्या हो गया, आपका अपोजिट एंगल हुआ। तो एंगल लिखेंगे ए सी बी, तो ये ए सी बी फिल हो गया। सेकेंड जो है आपका जो फिल करना है एंगल सी बी जेड इक्वल टू डैश प्लस डैश। अब सी बी जेड देखो कहाँ है, सी बी जेड, ये सी बी जेड यहाँ पर हो गया, इधर से ये एक्सटीरियर एंगल बना, तो अब यहाँ दोनों में देखो ब्लैंक कर दिया है, तो यानी यहाँ पर आपको दोनों आपको इंटीरियर अपोजिट एंगल लिखना है। तो इसका दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन हो जाएगा, एक तो ये हो जाएगा और एक तो ये हो जाएगा। अब डायरेक्ट ए और सी नहीं लिखिएगा, हमेशा पूरा नाम में लिखिएगा, मतलब एंगल जैसे इसका लिखना है तो बी ए सी, फिर इसका लिखना है तो एंगल ए सी बी, ऐसे लिखिएगा। क्लियर हो गया। और थर्ड नंबर में जो फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, ये ब्लैंक्स पहले ही कर दिया है, एंगल सी ए बी प्लस एंगल ए बी सी। यहाँ पर क्या किया है, दो अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम दे दिया है और उसका आपको एक्सटीरियर एंगल निकालना है। तो देखो ये सी ए बी है कहाँ, सी ए बी मतलब इस एंगल का बात हुआ, ए बी सी मतलब इस एंगल का बात हुआ, ये दोनों यहाँ पर, ये दोनों एंगल का बात हुआ, तो इस दोनों का ये एक्सटीरियर एंगल कौन होगा, यहाँ पर होगा। देखो तो यहाँ पर हम लोग फिल करेंगे एंगल ए सी एक्स, ये हो गया इस तरीक़ा से, और इसी तरीक़ा से आप लोग को भरना है। और आगे का जो भी क्वेश्चंस है वो आप लोग जो है उसको बनाइए, बाकी फिर जो है नहीं जो बनता है फिर उसको बताया जाएगा। चलिए ओके।